नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस क्लब लखनऊ में प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी वार्षिक अधिवेशन में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का खुलासा किया। अध्यक्ष मौलाना सैयद शाइम मेहंदी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने बोर्ड की योजनाओं और प्राथमिकताओं पर विस्तार से जानकारी दी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद शाइम मेहंदी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने प्रेस क्लब लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन 28 दिसंबर 2025 को इमामबाड़ा आसिफ उद्दौला बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में होगा। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, जिनमें मुख्य है भारत में कॉमन सिविल कोड लागू करने का प्रस्ताव, शिया मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हालात जानने के लिए एक विशेष कमीशन गठित करने की मांग, वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर चर्चा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर विचार और सुझाव। बोर्ड के पदाधिकारियों ने बताया कि ये अधिवेशन शिया समुदाय के हितों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर चर्चा का मंच साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि समुदाय के हितों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बोर्ड की प्रमुख प्राथमिकता है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की आज प्रेस वार्ता प्रेस क्लब लखनऊ में आयोजित है और मेरे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट मौजूद हैं। आज किन किन बिंदुओं को लेकर के आपकी प्रेस वार्ता हुई है? जी, हमारा मसला यह है कि हमने जिन बिंदुओं पर 28 तारीख को लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में 11 बजे, दिन में जहां पर पूरे मुल्क से आए हुए शिया कम्युनिटी के लोग होंगे, हम उस पर विचार करेंगे। उसको हमने आपके सामने अभी 14 हमारे इश्यूज हैं जिनको हमने लिखकर आपको दे दिया है और इन तमाम इश्यूज पर हम 28 तारीख को वार्ता करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार के लगातार मामले आ रहे हैं। उनकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि अत्याचार की सीमा बहुत ज्यादा है वहां पर। तो आप बतौर अध्यक्ष ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इस्लाम ने जुल्म को कतअन मना किया है, चाहे वो किसी पर हो। इसलिए बांग्लादेश नाम का मुसलमान है, लेकिन अगर वो जुल्म कर रहा है तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड उसके खिलाफ यकीनन बोल रहा है। और कहीं पर भी, चाहे अफगानिस्तान में जुल्म हो, चाहे पाकिस्तान में जुल्म हो, चाहे बांग्लादेश में जुल्म हो, अक़लियतों के साथ जहां पर भी जुल्म होगा, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड उसके खिलाफ एहतजाज बुलंद करेगा। हम तो वज़ीर आज़म हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि वो बांग्लादेश पर भी दबाव डालें कि ये जुल्म बंद किया जाए, और अगर वो जुल्म बंद नहीं करते हैं तो उनसे ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। हम आपसे केवल एसआईआर के बारे में जानना चाहेंगे। एसआईआर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ठीक है, एसआईआर के ऊपर जिस तरीके से मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के हवाले से कि एसआईआर फॉर्म जरूर भरना चाहिए, और अगर से कहीं के ऊपर कोई कमी है तो उसकी इस्लाह करना चाहिए। जो पार्टीज मुखालिफत कर रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने वर्कर्स को भेज के एसआईआर को ज़रूर भरवाएं। अगर से आप नहीं भरवाते हैं, खाली बैठ के ड्राइंग रूम में कोई बयान दे देते हैं, तो ये मुसलमानों के साथ में इंसाफ नहीं होगा। आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि रिजर्वेशन शिया समुदाय को मिलना चाहिए, क्योंकि हम अक़लियत दर अक़लियत हैं, और जो हुकूमत की तरफ से अक़लियती इदारों की मदद के लिए पैसा आता है, उसमें से शायद 0.1% भी शियों तक नहीं पहुंचता है। मैं इसके लिए एक मुतालबा ये करूंगा कि ऐसे इदारों में जो अफराद हैं, उनमें शियों को गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजिमत ख़ास तौर पे मिले, ताकि वो अपने कौम की बात को कायदे से समझ सकें और रख सकें और सुन सकें। अक्सर ऐसा होता है ऐसे मकामात के ऊपर, जब हम अपनी बात कहने के लिए जाते हैं तो हमारी बात भी नहीं सुनी जाती है,
और बात सुनना तो दूर की बात है, बल्कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, वो इस तरह की हरकतें की जाती हैं कि एक इज्जतदार आदमी दोबारा वहाँ जाने को तैयार भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन में हम अपनी कौम को जितना उठा सकते हैं उतने उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा उस वक्त तक हम एजुकेशन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल दे दूं, ये मेरे हाथ में घड़ी है या आपके हाथ में मोबाइल है, ये जो काम कर रहा है इसमें बहुत से पुर्जे हैं जो काम कर रहे हैं। अगर इसमें का एक पुर्जा भी ख़राब हो जाए तो ये सही काम नहीं करेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, हम एक पुर्जे की हैसियत रखते हैं। अगर आपने कुछ लोगों को सुधार दिया और हमें बेकार छोड़ दिया तो कल हिंदुस्तान जिस तरह की तरक्की कर सकता था उतनी तरक्की नहीं करेगा। और शिया समुदाय ने हिंदुस्तान में जब से शिया समुदाय आया है उसने हमेशा हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है और हर जगह हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का उद्देश्य है कि समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा जाए। आगामी वार्षिक अधिवेशन में उठाए जाने वाले मुद्दे इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।